हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आनंद मिश्रा। आप सभी का केमका पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोगों ने कुछ कॉमन कैरेक्टर को जो है कवर किया था। जैसे सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने दिया था, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, 3 किंगडम किसने दिया था, 4 किंगडम किसने दिया था, 5 किंगडम किसने दिया था और 6 किंगडम। 5 किंगडम का हमने एक चार्ट को डिस्कस किया था और वहां पे हम लोगों ने 5 किंगडम में जो है देखा था कि 5 किंगडम में किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया आते हैं। 5 किंगडम को आर.एच. हुटेकर ने 1969 में दिया था। 5 किंगडम की बात करें तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पे जो है आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा की बात करें तो किंगडम मोनेरा में हम लोग बैक्टीरिया को पढ़ते हैं। बैक्टीरिया में अगर हम लोग बात करें तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों को कवर करते हैं किंगडम मोनेरा में। अगर हम कुछ बेसिक कैरेक्टर की बात करें किंगडम मोनेरा की, तो किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया जो होता है वो सोल मेंबर होता है किंगडम मोनेरा का। यहाँ पे बात करें, बैक्टीरिया जो होता है मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। बैक्टीरिया जो होता है वो लगभग लगभग हर जगह पाया जाता है। बैक्टीरिया जो होता है अगर एक मुट्ठी सॉइल लें उसमें 100 के आसपास बैक्टीरिया देखने को मिलता है। ये कुछ कॉमन कैरेक्टर हैं, देखते हैं कुछ हमने बोर्ड पे नोट किया है। आप देखिए, बैक्टीरिया की बात करें, हमने बताया आपको बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में हम लोग बैक्टीरिया को पढ़ेंगे। किंगडम मोनेरा में हम लोग बैक्टीरिया को पढ़ेंगे और बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया जो होता है वो सोल मेंबर होता है किंगडम मोनेरा का। बैक्टीरिया जो होता है मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ये भी हमने बताया। बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया ऑलमोस्ट हर जगह देखने के लिए मिलता है, ऑलमोस्ट हर जगह देखने के लिए मिलता है। अगर एक मुट्ठी सॉइल लें, अ हैंडफुल ऑफ सॉइल, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं हमको। कुछ और चीजों की बात कर लें, बैक्टीरिया के हैबिटेट की बात कर ले, या यूं कह ले किंगडम मोनेरा के हैबिटेट की बात कर ले, ये लगभग लगभग हर जगह देखने के लिए मिलते हैं, या यूं कह ले कि एक्सट्रीम हैबिटेट्स में देखने को मिलते हैं। एक्सट्रीम हैबिटेट्स क्या होता है सर? एक्सट्रीम हैबिटेट्स दैट मीन्स हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट्स, स्नो एंड डीप ओशियन। यानी ये हॉट स्प्रिंग में देखने के लिए मिलते हैं, डेजर्ट्स में देखने के लिए मिलते हैं, स्नो में देखने को मिलते हैं, डीप ओशियन में देखने को मिलते हैं। यानी गर्म पानी में भी देखने को मिलते हैं, रेगिस्तान में भी देखने को मिलते हैं, बर्फ में भी देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ जो है ओशियन के एकदम डीप में देखने को मिलते हैं। बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रह के सर्वाइव करता है, यानी पैथोजेनिक नेचर शो करता है, यानी यूं कह लो पैरासिटिक नेचर शो करता है। किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर और किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के सर्वाइव करता है तो पैरासिटिक नेचर शो करता है। देखते हैं बैक्टीरिया की अगर हम लोग बात करें तो ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में ये सर्वाइव करते हैं। जैसे हॉट स्प्रिंग में ये सर्वाइव करते हैं, डिजर्ट्स में ये सर्वाइव करते हैं, स्नो में ये सर्वाइव कर जाते हैं, डीप ओशियन में ये सर्वाइव कर जाते हैं। ये तो इनके कुछ कॉमन बातें रही। बैक्टीरिया की बात करिए, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहकर सर्वाइव करता है, किस फॉर्म में? पैरासिटिक के फॉर्म में। किस फॉर्म में? पैरासिटिक के फॉर्म में। इस बात को याद रखिएगा बच्चों। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगर शेप और साइज के आधार पे बात करें, यानी बैक्टीरिया के शेप के आधार पे बात करें तो 4 तरीके के बैक्टीरिया हम लोग पढ़ते हैं। स्फेरिकल बैक्टीरिया, यानी 4 तरीके के बैक्टीरिया पढ़ते हैं। स्फेरिकल शेप का होगा तो कोकस बोलेंगे, अगर रॉड शेप्ड का होगा तो बैसिलस बोलेंगे, कॉमा शेप्ड का होगा तो वाइब्रियम बोलेंगे, और स्पाइरल शेप्ड का होगा तो स्पाइरलम बोलेंगे। फिर से सुनिएगा, बैक्टीरिया की अगर हम लोग बात करें तो शेप के आधार पे बैक्टीरिया 4 टाइप के होते हैं। अगर स्फेरिकल शेप का होगा तो कोकस बोलेंगे, रॉड शेप का होगा तो बैसिलस बोलेंगे, कॉमा शेप्ड का होगा तो वाइब्रियम बोलेंगे, और स्पाइरल शेप्ड का होगा तो स्पाइरलम बोलेंगे। देखते हैं, शेप के आधार पे बैक्टीरिया 4 टाइप के होते हैं। पहले नंबर पर हमने बताया आपको कि अगर जो है स्फेरिकल शेप का होगा तो कोकस बोलेंगे, रॉड शेप के होंगे तो हम लोग बैसिलस बोलेंगे, और अगर कॉमा शेप्ड के होंगे तो हम लोग वाइब्रियम बोलेंगे, और अगर स्पाइरल शेप के होंगे तरीके से स्पाइरल शेप का होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? स्पाइरलम बोलेंगे।
इतनी बात क्लियर हुई? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया की अगर हम लोग बात करें तो बैक्टीरिया जो होता है स्ट्रक्चर के आधार पे बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन अगर इसके मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी की बात करें तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिहेवियर ये शो करता है। बैक्टीरिया जो होता है स्ट्रक्चर के आधार पे बहुत सिंपल होता है और मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी के आधार पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करता है। बैक्टीरिया की अगर हम लोग देखिए, बैक्टीरिया के अगर हम लोग कंपैरिजन कैसे किसी अदर ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया का जो ग्रुप होता है वो मोस्ट एक्सटेंसिवली मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। यानी अगर हम लोग बैक्टीरिया की किसी अदर ऑर्गेनिज्म से कंपैरिजन करें तो बैक्टीरिया में मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। हमने आपको बता रहा है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, लेकिन इसकी बिहेवियर की बात करें बहुत ही कॉम्प्लेक्स इसका बिहेवियर होता है। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना फूड बना ले या प्राप्त कर ले, ऐसे बैक्टीरिया को ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हम लोग बोलते हैं। मैनी ऑफ द बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक में भी कैसे होंगे, ऑटोट्रॉफिक में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होते हैं और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होते हैं। यानी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का मतलब जो सनलाइट से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। और ऐसा बैक्टीरिया जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना फूड बनाता है, ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। फिर से एक बार सुनिएगा, बैक्टीरिया की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन इसका बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर बैक्टीरिया की किसी अदर ऑर्गेनिज्म से कंपैरिजन किया जाए तो इसमें मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया जो होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होता है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होता है, यानी ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया इसमें हम लोग को देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, बैक्टीरिया की बात करें, ज्यादातर बैक्टीरिया की बात करें, ज्यादातर बैक्टीरिया जो होता है वो हेट्रोट्रॉफ्स नेचर का होता है। ये डिपेंड होता है अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर, या यूं कह लो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर अपने फूड के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा कि द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ्स, दे डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फूड फॉर फूड। यानी अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया जो होता है ज्यादातर जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है फूड के लिए। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चीजों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। बैक्टीरिया की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कई तरीके के हम लोग बैक्टीरिया पढ़ सकते हैं। जैसे मेन कैरेक्टर जो थे बैक्टीरिया के, वो हम लोगों ने मेन कैरेक्टर यानी कॉमन कैरेक्टर को कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग बैक्टीरिया की डिस्कस करेंगे। तो बैक्टीरिया को हमने बताया कि दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया और दूसरे को हम लोग बोलते हैं यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया यानी यहाँ पे हम लोग इसको बोल सकते हैं एंशिएंट बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया की अगर हम लोग बात करें तो आर्की बैक्टीरिया जो होता है इसके पास स्पेशल तरीके की चीजें देखने को मिलता है। ये लाइव करते हैं एक्सट्रीम हैबिटेट में, एक्सट्रीम हैबिटेट में अपने आप को सर्वाइव करा ले जाते हैं। जैसे एक्सट्रीम हैबिटेट का मतलब साल्टी एरिया में अपने आप को ग्रो करा ले जाते हैं, हॉट स्प्रिंग में अपने आप को ग्रो करा ले जाते हैं और मार्शी एरिया में अपने आप को ग्रो करा ले जाते हैं। तो आप देखिएगा बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, बैक्टीरिया जो होता है इसके पास स्पेशल तरीके की चीजें पाई जाती हैं। आर्की बैक्टीरिया के पास लाइव्स इन सम ऑफ द मोस्ट हार्शी हैबिटेट, या हार्शी हैबिटेट में अपने आप को सर्वाइव करा ले सकते हैं। सच एज जैसे साल्टी एरिया में जो बैक्टीरिया पाए जाएंगे उनको हम लोग बोलते हैं हेलोफाइट्स। ऐसे बैक्टीरिया जो साल्टी एरिया में ग्रो करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हेलोफाइट्स। ऐसे बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग में ग्रो करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं थर्मोएस्डोफाइट्स। और ऐसे बैक्टीरिया जो मार्शी एरिया में दलदली एरिया में ग्रो करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मेथेनोजन। फिर से सुनिएगा, ऐसे बैक्टीरिया जो साल्टी एरिया में ग्रो करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हेलोफाइल्स। ऐसे बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग में ग्रो करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं थर्मोएस्डोफाइल्स। और ऐसे बैक्टीरिया जो मार्शी एरिया में ग्रो करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या, मेथेनोजन। और इंपॉर्टेंट बात करें तो आर्की बैक्टीरिया जो होता है अदर बैक्टीरिया से डिफर करता है सेल वॉल स्ट्रक्चर की वजह से। ध्यान रखिएगा, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग सेल वॉल स्ट्रक्चर। यही रीजन है कि दिस फीचर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। यही रीजन है कि ये बैक्टीरिया जो है एक्सट्रीम कंडीशन में
आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं। फिर से सुनिएगा, हम लोग आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो आर्की बैक्टीरिया को एंशिएंट बैक्टीरिया कहा जाता है। ये स्पेशल प्रकार से लाइव करते हैं, यानी ये एक्सट्रीम हैबिटेट में आराम से सर्वाइव कर जाते हैं। एक्सट्रीम हैबिटेट का मतलब हार्शी एरिया में, एक्सट्रीम हैबिटेट का मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो साल्टी एरिया में ग्रो करें। साल्टी एरिया में ग्रो करते हैं तो हम लोग बोलते हैं हेलोफाइल्स, अगर हॉट स्प्रिंग में ग्रो करते हैं तो हम लोग बोलते हैं थर्मोइडोफाइल्स, और यही बैक्टीरिया अगर मार्शी एरिया में ग्रो करते हैं तो हम लोग बोलते हैं मिथेनोजन। आर्की बैक्टीरिया डिफर करते हैं अदर बैक्टीरिया से सेल वॉल स्ट्रक्चर के कारण। यही रीजन है कि ये एक्सट्रीम कंडीशन में बहुत आसानी से सरवाइव कर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा मिथेनोजन जो बैक्टीरिया होता है जो कि मार्शी एरिया में ग्रो करता है, ये और भी जगह पे देखने को मिलता है। ये कहाँ पे देखने को मिलता है? ये गट में देखने को मिलता है। किसके गट में? रूमिनेंट्स एनिमल के। ऐसे एनिमल जो लगातार मुंह चलाते हैं, जिसको जुगाली करना बोलते हैं, जुगाली करते हैं, लगातार मुंह चलाते हैं, उनके गट में देखने को मिलता है, उनके स्टमक में देखने को मिलता है। ऐसे एनिमल के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो काऊ हो सकता है, बुफेलो हो सकते हैं, इनके डग में ये देखने को मिलते हैं ऐसे बैक्टीरिया। अगर इनकी बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नाम ही बता रहा है मेथेनोजन। जन मतलब जनरेट करने वाला, मेथेनो मतलब इसको मेथेन को जनरेट करने वाला। मेथेन को जनरेट करने वाले बैक्टीरिया को मेथेनोजन बोलते हैं। तो ये मेथेन के प्रोडक्शन में मदद करते हैं, मेथेन के प्रोडक्शन में मदद करते हैं, जिसको हम लोग बायोगैस भी बोलते हैं, और बायोगैस भी बोलते हैं। इसमें मेथेन के प्रोडक्शन में ऐसे बैक्टीरिया मदद करते हैं, मेथेनोजन बैक्टीरिया। आगे देखिएगा, नेक्स्ट आते हैं, हम लोगों ने आर्की बैक्टीरिया को कवर कर लिया और दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा टॉपिक है यू बैक्टीरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया। अगर बात करें इस बैक्टीरिया के, यू बैक्टीरिया के, तो यू बैक्टीरिया जो होता है ये थाउजेंड्स के आसपास देखने को मिलते हैं। डिफरेंट प्रकार के यू बैक्टीरिया या फिर ट्रू बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। अगर इनके कैरेक्टर की बात करें तो इनके पास रिजिड सेल वॉल देखने के लिए मिलता है, ये मोटाइल नेचर के होते हैं, और इनके पास फ्लैजेला देखने को मिलता है। इसे देखिएगा, यू बैक्टीरिया की बात करें, यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। ये हंड्रेड्स के आसपास होते हैं, सॉरी थाउजेंड्स के आसपास होते हैं। अगर यू बैक्टीरिया की बात करें, इनके कैरेक्टर की बात करें तो इनके पास रिजिड सेल वॉल देखने के लिए मिलता है, ये मोटाइल नेचर के होते हैं, और इनके पास फ्लैजेला देखने को मिलता है। इसी में आता है, यू बैक्टीरिया में ही आता है साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं बीजीए, यानी साइनोबैक्टीरिया को ही हम लोग बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। इसकी बात करें साइनोबैक्टीरिया की तो इसके पास क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जो कि ग्रीन प्लांट्स में देखने को मिलता है, और ये इसी वजह से साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं हमारे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। फिर से सुनिएगा, साइनोबैक्टीरिया की बात करें, साइनोबैक्टीरिया को हम लोग बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल ए देखने को मिलता है, क्लोरोफिल ए ग्रीन प्लांट्स के पास भी देखने के लिए मिलता है। यही रीजन है कि साइनोबैक्टीरिया हो चाहे ग्रीन प्लांट्स हो, दोनों फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक नेचर शो करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, साइनोबैक्टीरिया की बात करें, साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं कैसे? यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, और कॉलोनियल हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? तो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में देखने को मिलते हैं, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में देखने को मिलते हैं। फिर से देखिएगा, साइनोबैक्टीरिया की अगर हम लोग बात करें तो साइनोबैक्टीरिया जो होता है यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल होता है, फिलामेंटस होता है, फ्रेश वाटर में देखने के लिए मिलता है, मेराइन वाटर में देखने के लिए मिलता है, और साथ ही साथ ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो ये कॉलोनीज बना के रहते हैं, कॉलोनीज रहते हैं जनरली। ये सराउंडेड जो होती है कॉलोनीज, वो जिलेटिन की बनी होती हैं, जिलेटिनियस शीट की बनी होती हैं, जिलेटिनियस शीट की बनी होती हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग बात करें साइनोबैक्टीरिया की, तो कॉलोनीज बना के रहती हैं, और इनकी जो कवरिंग होती है बाहर की, वो जिलेटिन की बनी होती है, या यूं कह लीजिए जिलेटिनियस शीट की बनी होती है। अक्सर ये क्या करती हैं, अक्सर ये जो है हमारे पॉन्ड्स में जाके क्या करती हैं कि बहुत तेजी के साथ जो है फूल जाती हैं, खिल जाती हैं, और उसको पूरे के पूरे पॉन्ड्स को क्या कर देती हैं? पॉल्यूटेड कर देती हैं। तो ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट को लिखा हुआ है, दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। आगे देखिएगा, सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं।
क्यों? क्योंकि इनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड सेल पाया जाता है जिनका नाम होता है हेटेरोसिस्ट। बात करें तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। इनके पास स्पेशल सेल देखने के लिए मिलता है जिसका नाम क्या है? हेटेरोसिस्ट। इन बैक्टीरिया का नाम क्या है? नॉस्टॉक पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है एनाविना। ये क्या करते हैं? नॉस्टॉक एनाविना एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने का काम करते हैं। आगे देखिएगा, बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। हमने आपको पहले बताया था बैक्टीरिया जो होता है ऑटोट्रॉफिक नेचर का होता है। ऑटोट्रॉफिक में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकता है और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकता है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करें तो ये ऑक्सीडाइज करते हैं कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे नाइट्रेट्स को नाइट्राइट में चेंज करते हैं और नाइट्राइट को अमोनियम, नाइट्रेट्स को नाइट्राइट में, नाइट्राइट को अमोनियम चेंज करते हैं। और जो इस दौरान एटीपी यानी एनर्जी जो रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में, इसका यूज कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया। नाइट्रेट्स को चेंज कर देते हैं नाइट्राइट में, नाइट्राइट को चेंज कर देते हैं अमोनिया में। इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में, उसका यूज कर लेते हैं ये लोग। आगे देखिएगा, प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग, और ये रिसाइकलिंग करने का काम करते हैं, यानी रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स का भी काम करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर का जो है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर का जो है ये रिसाइकलिंग करने का काम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे जो ये बैक्टीरिया होते हैं ये रिसाइकलिंग नेचर के भी होते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करने में भी मदद करते हैं। नॉस्टॉक और एनाविना दो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारा जो है रिसाइकलिंग का काम करते हैं। किसके किसकी रिसाइकलिंग करते हैं? नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, आयरन का और साथ ही साथ सल्फर का। आगे देखिएगा, हम लोगों ने पढ़ लिया कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की अगर हम लोग बात करें, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होता है मोस्ट एबंडेंट होता है नेचर में, सबसे ज्यादा नेचर में पाए जाने वाला अगर कोई बैक्टीरिया होता है, सबसे ज्यादा नेचर में पाए जाने वाला अगर कोई बैक्टीरिया होता है तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करें, ये डिकम्पोजर नेचर का होता है, यानी ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज को या कोई भी ऑर्गेनिज जो है डेड किया रहता है उसके ऊपर ये ग्रो करके उसको डिकम्पोज कर देता है, उसको खत्म कर देता है। तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा नेचर में पाया जाता है। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया डिकम्पोजर नेचर का होता है। और इसकी बात करें तो बहुत ढेर सारे इसके इफेक्ट्स हमारे साथ देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये क्या करता है, दूध से दही बनाने में मदद करता है, जैसे कि, और ये क्या करता है, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में मदद करता है। और लेग्यूमिनस प्लांट्स की बात करें, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करें तो फिर से देखिएगा, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होता है मोस्ट एबंडेंट होता है नेचर में, डिकम्पोजर नेचर का होता है, और इसका यूज जो होता है हमारे जीवन में वो दूध से दही बनाने में इसका यूज किया जाता है, और एंटीबायोटिक्स बनाने में किया जाता है। और जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है उनके रूट में नाइट्रोजन के फिक्सेशन करने में ये बैक्टीरिया मदद करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और बात करें, ये पैथोजेनिक नेचर के भी होते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक नेचर का मतलब ये कि ऑर्गेनिज को ये जो है ऑर्गेनिज के ऊपर जो है सर्वाइव कर जाते हैं और उसको जो है बीमार कर देते हैं, तो पैथोजन काज कराने का काम करते हैं, यानी डैमेज करने का काम करते हैं, यूं कह लीजिए। अगर बात करें तो ये जो है डैमेज कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स को डैमेज कर सकते हैं, हमारे क्रॉप्स को डैमेज कर सकते हैं, फार्म एनिमल्स को डैमेज कर सकते हैं, पेट्स को, इनमें से किसी को भी डैमेज कर सकते हैं। बात करें कुछ बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज के नाम दिए गए हैं, जैसे कॉलरा, टाइफाइड, टिटनस और सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर जो होता है ये लेमन में देखने के लिए मिलता है। लेमन में क्या होता है, लेमन में काले काले कलर के जो चिट्टे पड़ने लगते हैं वो बैक्टीरियल डिजीज होता है, सिट्रस कैंकर की वजह से ही होता है। यानी अगर बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी की बात करें, कॉलरा होता है, टाइफाइड होता है, टिटनस होता है और सिट्रस कैंकर होता है। ये बैक्टीरिया से होने वाली कुछ बीमारियां हैं, इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। कौन कौन से हैं? कॉलरा, टाइफाइड, टिटनस एंड सिट्रस कैंकर। आगे बढ़ते हैं, बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करें बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन की तो आप लोग को पता है मेनली इसमें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है।
बैक्टीरिया जो होता है रिप्रोड्यूस करता है मेनली बाय फिजन यानी ये सेक्सुअली करते हैं। समटाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन आने पे ये स्पोर्स का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो ये अपने डीएनए को ट्रांसफर करके एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखा सकते हैं, यानी प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन इसमें देखने को मिलता है। इस तरीके से बैक्टीरिया हमारा कवर हुआ। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी का है, किंगडम मोनेरा का ही माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की अगर हम लोग बात करें बच्चों, माइकोप्लाज्मा जो होता है ये ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें कंप्लीटली लैक होता है क्या, सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें पूरी तरीके से सेल वॉल एब्सेंट होता है। माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है जो कि विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करता है। बात को ध्यान रखिएगा कि माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें कंप्लीटली सेल वॉल लैक होता है। माइक्रोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो कि विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करता है। और माइकोप्लाज्मा की बात करें, ये भी पैथोजेनिक नेचर का होता है, ये भी बीमारी काज कराता है अदर ऑर्गेनिज्म में। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, और नेक्स्ट हम लोग किंगडम के साथ हम आएंगे। नेक्स्ट किंगडम है हमारा प्रोटिस्टा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।